जय श्री हरि भक्तों। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत शनिवार 15 नवंबर 2025 में रखा जा रहा है। उत्पन्ना एकादशी को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी एकादशी माता या एकादशी स्वरूप शक्ति का जन्म हुआ था। विष्णु पुराण के अनुसार जब दैत्य मूरासुर ने देवताओं को आतंकित किया, तब विष्णु जी की योग निद्रा के समय उनकी रक्षा के लिए देवी एकादशी प्रकट हुई थी, मूरासुर का संहार किया था। इसीलिए इस दिन व्रत और पूजा करने से पापों का नाश, संकल्प शक्ति में वृद्धि, आरोग्य, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति की मान्यता है। कई ग्रंथों में तो कहा गया है कि इस एकादशी व्रत का फल अश्वमेघ एवं राजसूय जैसे महायज्ञों के समतुल्य माना गया है। जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागे थे, तब भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण वह पूजित होने लगी। इस वर्ष मार्गशीर्ष यानी अगहन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर शुक्रवार रात 12:50 से शुरू हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 16 नवंबर रविवार सुबह 2:37 पर। 15 नवंबर शनिवार के दिन पूरे दिन एकादशी तिथि विद्यमान होने के कारण ही इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 नवंबर रविवार सुबह 2:38 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 नवंबर सोमवार के दिन सुबह 4:47 पर। उत्पन्ना एकादशी के दिन हरिवासर समाप्त हो रहा है 16 नवंबर रविवार के दिन सुबह 7:10 पर। इसके पश्चात ही व्रती व्रत का पारण कर सकते हैं। आप सभी व्रती व्रत का पारण 16 नवंबर रविवार के दिन सुबह 7:15 से 8:46 के बीच में कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप इस समय व्रत का पारण ना कर सके तो दूसरा समय प्राप्त हो रहा है दोपहर के 1:10 से 3:19 तक। स्मरण रहे भक्तों, दशमी तिथि यानी 14 नवंबर की शाम को ही व्रत की तैयारी शुरू कर दें। दिन में सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज, बिना तामसिक पदार्थ का। सूर्यास्त से पहले भोजन समाप्त कर लें। रात्रि में संयम रखें। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए विश्राम करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें और तुलसी पत्र, शुद्ध दीपक, फूल और भगवान के लिए भोग आदि तैयार कर लें। पूरे दिन भगवान विष्णु का जप करें, भजन कीर्तन करें। तुलसी के पास एक दीपक अवश्य अर्पित करें। फलाहार व्रत करें। इस दिन अन्न का ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। उपवास 3 प्रकार के रखे जा सकते हैं। पूर्ण उपवास, जिसमें जल तक का सेवन नहीं होता, केवल हरिनाम जप व ध्यान करना होता है। फलाहार व्रत, जिसमें फल, दूध, जल, सूखे मेवे आदि का सेवन होता है। तीसरा व्रत होता है एक समय का भोजन। केवल एक बार सात्विक भोजन किया जाता है, बिना अनाज और बिना नमक का। विष्णु सहस्त्र नाम या गोविंद, दामोदर, माधवेति स्तोत्र का पाठ करें। घर में तुलसी दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन कुछ भक्त रात्रि जागरण करते हैं, यह पुण्यदायक होता है। अगले दिन 16 नवंबर यानी रविवार के दिन सूर्योदय के पश्चात पारण करें। सबसे पूर्व भगवान विष्णु की पूजा करें, जल अर्पित करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात फलाहार या सात्विक भोजन कर लें। भक्तों याद रहे, इस दिन विष्णु भगवान के साथ साथ तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। एकादशी के दिन तुलसी माता भी उपवास रखती हैं। इस प्रकार व्रत के पारण के समय ही जल अर्पित करें। इस प्रकार शनिवार यानी 15 नवंबर के दिन तुलसी माता को जल अर्पित ना करें, परंतु तुलसी माता के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं। जिन व्रतियों को भ्रम है कि रविवार के दिन तुलसी माता को जल चढ़ाया जाए या नहीं, तो अपनी धार्मिक व्यवस्था के अनुसार इस दिन जल ना चढ़ाएं। आप सभी द्वादशी के समापन के दिन जल चढ़ा सकती हैं। उम्मीद है आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि और जय देवी एकादशी अवश्य लिखें।